क्योंकि जो खैर समाजवादी पार्टी की तरफ से चूंकि ये दायर किया गया है पिटिशन, तो उस पर मैं अलग बाद में आऊंगी। आलोक जी, मतलब हर वोटर की अभी तक गलत होता आया है, इसलिए अभी उसको कंटिन्यू किया जाए, ये तो गलत है ना। क्योंकि वो कहते हैं कि हम पराये व्यक्ति को नहीं दिखाएंगे, आदमी को, तो ऐसे में वहां पर आंगनबाड़ी दीदियों का इंतजाम किया जा रहा है। इसमें क्या दिक्कत है? सबकी पहचान तो होनी ही चाहिए, हर जगह करनी पड़ती है, हर सरकारी काम में। आलोक जी। अंजना जी, मैं बिल्कुल इसका पक्षधर हूँ कि पहचान होनी चाहिए। और अगर महिला वहां पर कर्मचारी हैं और अगर वो देखती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत आपत्ति का विषय है। पारदर्शिता की सब उम्मीद करते हैं, इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं। लेकिन सवालिया निशान जब लगते हैं जब बुर्के के नाम पर हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया जाता है। यू आर राइट ब्रो। जब एक तरफ इलेक्शन कमीशन कहता है कि मैं वीडियो फुटेज नहीं दूंगा किसी की भी, अरे भाई, फिर तब आपने निजता का हवाला दिया था वहां पर इलेक्शन कमीशन साहब ने, कमिश्नर साहब ने स्वयं, कि वहां पर निजता है हमारी माताएं बहनें। अब एक तरफ फिर आप ये चीज करना चाहते हैं, तब जाके कॉन्ट्रडिक्शन भी नजर आता है। लेकिन फिर भी मैं इस चीज का पक्षधर हूं कि पारदर्शिता होनी चाहिए। और अगर ऐसी पारदर्शिता नहीं होगी तो फिर फोटो आईडी कार्ड का, जिसमें फोटो शब्द पहले आईडी कार्ड से, उसका महत्व समाप्त हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के अपने तर्क हो सकते हैं, मुस्लिम समुदाय के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के हिसाब से जो मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं वो ये है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। आलोक जी, आजकल सही पकड़े हैं। कोई भी हो व्यक्ति, आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड, फिर वो कहते हैं चश्मा उतारिए, चेहरा दिखाइए, अगर किसी ने डार्क ग्लासेस पहने हो, टोपी पहनी हो, कुछ भी पहना हो, हटवाते हैं। सबका हटाकर आपके चेहरे की पहचान होती है। भदौरिया जी, ठीक है। आलोक जी, 2 लाइन। अंजना जी, देखिए, मुझे लगता है कि ये सवाल उठना या विवाद उठना, उसके पीछे एक पूरा एक हिस्ट्री हो गई है कि देश के प्रधानमंत्री लोकसभा के चुनाव में कहें कि ज्यादा बच्चे वाले, मुजरे वाले मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। 80-20 की जब बात की जाती है तो स्वाभाविक है कि एक समुदाय को ऐसा लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन बुर्के से केवल पारदर्शिता आएगी, मैं ऐसा भी नहीं मानता हूं। पारदर्शिता तो जो एसआईआर में आनी थी, वो तो कचुम्बर ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन निकाल चुका है। ठीक जब है, मैं इस 1 पर करोड़ के लौटूंगी। करीब वोटर ठीक है, संदिग्ध ठीक हों, है, तो ठीक है, मैं इस पर स्वाभाविक है लौटूंगी। कि अनुराग इलेक्शन भदौरिया जी, कमीशन ने पूरी ठीक है, पारदर्शिता को समाप्त जल्दी कर से दिया। ये रिटर्निंग Emotional, damn it! आशुतोष जी, अब पूरी तस्वीर समझ में आ रही है कि किस तरह से ये पूरा मामला, और बिहार में आप देखिएगा तो इस पर बहुत पार्टियों ने अपोज भी नहीं किया। मतलब एक सुरेंद्र जी की बाइट थी और 1-2 नेताओं की बाइट थी। AIMIM, जिनके लिए तो भाई उनके लिए सब कुछ मुस्लिम वोट ही है। समाजवादी पार्टी यूपी में ये मुद्दा उठा रही है और बुर्के वाली सिर्फ लिख रही है, और यहां पर वो घूंघट पर ज्ञान दे रहे हैं। इससे क्या समझ में आता है? देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी भी तरीके के पर्दे के खिलाफ हूं, चाहे वो बुर्के की बात हो, चाहे घूंघट के खिलाफ हो, चाहे पर्दा हो। मेरा मानना है कि अगर पुरुषों को पर किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं, तो महिलाओं के ऊपर भी किसी तरीके की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ना उन्हें इस किसी तरीके से अपने मुंह या अपना छुपाने की कोई बंदिश उनके ऊपर होनी चाहिए। इसलिए मैं घूंघट के भी खिलाफ हूं और मैं बुर्के के भी खिलाफ हूं। जहां तक सवाल इस बात को लेकर यह है, सवाल मैं जितना मैंने कभी अभी तक चुनाव को देखा है, उसमें जो भी वोटर लिस्ट जो भी वहां पे पोलिंग एजेंट्स होते हैं या जो भी पोल अधिकारी होते हैं, वो पहले पूरी तरीके से सुनिश्चित करते हैं कि जिनका वोटर लिस्ट में नाम है और जो वहां वोट करने आया वो वही व्यक्ति है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। अब ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर उसमें चुनाव आयोग अगर उसमें कुछ और शर्त लगाना चाहता है तो स्वतंत्र है उसके लिए, और मुझे नहीं लगता है इसका कोई बहुत ज्यादा विरोध भी होना चाहिए। क्योंकि स्वतंत्र चुनाव आयोग को अगर लगता है कि इस तरीके से कुछ और निष्पक्षता आ सकती, कुछ और पारदर्शिता आ सकती, तो अच्छी बात है, इसको स्वागत होना चाहिए। लेकिन अगर उसको धर्म से जोड़ने की कोशिश की जाएगी, बार बार उसमें बुर्का शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा,